हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलो भाई, आज हम लोग 11th की मैथ्स की क्लास लेते हैं और आगे पढ़ते हैं। पिछली क्लासेस में हमने सेट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, पावर सेट क्या है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। तो देखो, हमें कहीं पर एक सेट दिया है ए, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और एक सेट दिया है बी जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, अब हमें ए यूनियन बी पूछा गया। इस साइन को क्या बोलते हैं? यूनियन। इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। तो देखो भाई, ए यूनियन बी में क्या आएगा? तो पहले आप ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो। क्या है ए के सारे एलिमेंट? 1 2 3 4 5। अब बी के भी आप इसमें एलिमेंट लिखो, लेकिन क्या रिपीट कोई होता नहीं है? ये तो पता ही, सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो पहले ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हें नहीं लिखना है। तो देखो, 2 ऑलरेडी आ चुका है तो 2 नहीं लिखना है, 4 ऑलरेडी आ चुका है तो 4 नहीं लिखना है। मतलब जो ए में थे वो बी में भी है, तो उनको हम रिपीट नहीं कर सकते, तो उन्हें हटा देना है। अब कौन बचे यहाँ पे? 6 8 10। तो ए यूनियन बी में आप ए के सारे एलिमेंट लिख लो, फिर ए के जो एलिमेंट बी के साथ कॉमन है उन्हें हटा दो, जो बच जाएंगे उन्हें आपको फिर लिख देना है। क्या करना है? ए के सारे एलिमेंट हमने लिख लिए, ठीक। फिर कौन से एलिमेंट बी के साथ कॉमन थे वो बी में से हटा दिए। 2 था, 2 हटा दिया, 4 था, 4 हटा दिया। अब ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। क्लियर? तो अब जैसे मान लो कहीं पर ए एक हमें सेट दिया है 1 3 5 7 9 10 और बी एक सेट दिया है 2 4 6 8 9 10। हमसे कहा ए यूनियन बी लिखो, तो सबसे पहले आप ए लिख लें। क्या आएगा? ए 1 3 5 7 9 10 लिख लिया ए। अब देखो कौन कॉमन है इसमें। 9 कॉमन था, हटा दो। 10 कॉमन था, हटा दो। और कुछ कॉमन है? नहीं। क्या बचा? 2 4 6 8। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। समझ गए कैसे निकालते हैं यूनियन बी? नो प्रॉब्लम। क्या करना है? पहले ए के सारे एलिमेंट लिख देने हैं, फिर ए के जो एलिमेंट बी में भी हैं उनको बी से हटा देना है, फिर जो एलिमेंट बचेंगे बी के वो लिख देना है। क्या करना है? ए के सारे एलिमेंट आप लिख लें, फिर जो एक एलिमेंट बी में भी है उन्हें हटा दें, फिर जो बच गए हैं उनको लिख देना है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, अब कैसे यूनियन निकालते हैं? आपके पास एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी निकालें और देखें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमें ए दे दिया 1 2 3 4 और बी दे दिया 3 4 5 6
सी दे दिया 5 6 7 8 और डी दे दिया 7 8 9 10। अब हमसे क्या कहा, देखो हमसे कहा फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या करना है, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लो। लिख लिए भाई, 1 2 3 4। अब बी में गए, ठीक, तो बी में देखो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, नहीं लिखना है। 4 ऑलरेडी आ चुका है, नहीं लिखना है। 5 नहीं है, लिख दो। 6 नहीं है, लिख दो। समझ गए? तो इसमें ए के सारे एलिमेंट लिख लिए और बी के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस कॉमन वाले हटा देने हैं जो ए के साथ कॉमन है। क्लियर? नो डाउट। या इसे आपको समझ ना है तो एक और काम कर सकते हैं, क्या देखें, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4, बी के भी सारे एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6। ए के सारे एलिमेंट लिख लिए, बी के भी सारे एलिमेंट लिख लो। अब जो एलिमेंट दो बार आया है उसे एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो 3 2 बार है, हटा दो। 4 2 बार है, हटा दो। क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखो वही है। तो यदि कोई दिक्कत है आपको समझने में, तो सबसे अच्छा करें ए को लिख लें और बी को भी लिख लें, और जो 2 बार एलिमेंट आ गए हैं उन्हें आप हटा दें। क्या निकल आएगा आपका ए यूनियन बी। क्लियर? नो प्रॉब्लम। जो मेथड आपको सही लगे वो मेथड आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ये वाला मेथड देखते हैं। क्या करना है, चलो भाई सारे लिख लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ए के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4, बी के भी सारे एलिमेंट लिख दो 3 4 5 6, सी के भी सारे एलिमेंट लिख दो 5 6 7 8। अब जो एलिमेंट रिपीट हो गए हैं उनको एक बार लिखना है। 1 2 3 4। 3 नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। 4 नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। 5 6, फिर 5 नहीं लिखना, ऑलरेडी आ चुका। 6 नहीं लिखना, 7 8। तो ये हमारा रफ वर्क हो गया, इसको हम सो नहीं करेंगे, और ये हमारा फेयर वर्क हो गया। ठीक है, तो यदि कोई भी दिक्कत है आपको, आप कहीं पर प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो ये मेथड आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जिनका जिनका यूनियन निकालना है सबको लिख दो। ए को लिख दिया, बी को लिख दिया, सी को लिख दिया। इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, जैसे हैं वैसे ही लिख देना है। अब जो रिपीट हो रहे हैं उनको हटा देना है। क्या निकल आना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर? नो डाउट। चलो मान लो किसी ने हमसे पूछ लिया होता बी यूनियन सी यूनियन डी, तो पहले हम क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट लिख लिए 3 4 5 6, सी के सारे एलिमेंट लिख लिए 5 6 7 8, सारे बिना किसी इफ बट के। डी के सारे एलिमेंट लिख लिए, कौन, 7 8 9 10। अब 3 4 5 6 हो गया। चलो अब हम फेयर वर्क करते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो हमने 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया। अब 5 दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 दोबारा नहीं लिखेंगे, क्यों, रिपीट नहीं होना चाहिए। 7 लिख लिया, 8 लिख लिया, फिर ये 7 नहीं लिखेंगे, क्यों, रिपीट नहीं होना चाहिए। 8 नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 9 और 10। ये आ गया। ये रफ वर्क है, इसको हटा देना, इसको लिख लेना। समझ गए? तो यूनियन में सारे सेट के एलिमेंट्स आते हैं, बस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। क्लियर? चलो भाई अब हम लोग देखते हैं आगे की कहानी।
इंटरसेक्शन। देखो क्या होता है इंटरसेक्शन। जैसे आपको ये एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 और एक ये सेट दे दिया 2 4 6 8 10। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है, वो क्या था, यूनियन। तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों में है, मतलब कॉमन है। तो 1 यहां है नहीं है, 2 दोनों में है, चलो 2 आ गया, 4 दोनों में है, आ गया, 6 दोनों में है, आ गया, निकल आया इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्लियर। चलो अब जैसे कहीं लिख दिया ए 2 4 6 8 10 12, यहां लिख दिया बी 3 6 9 12 15। अब हमसे कहा निकालो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, जो दोनों में है। 2 यहां है, यहां नहीं है, 4 नहीं है, 6 दोनों में है, नहीं है, 12 दोनों में है, और कोई भी दोनों में नहीं है। क्या आ जाएंगे इसके एलिमेंट, 6 और 12। समझ गए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक, उनको कहां लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में। क्लियर। चलो भाई निकालो एनसीईआरटी, देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा हमसे। देखो पहले हमें ए गिवन है, हमने ए लिख लिया, कितना है ए 3 5 7 9 11, बी 7 9 11 30, सी 11 13 15, डी 15 17। अब जैसे हमसे बोला आप निकालें बी इंटरसेक्शन सी, तो अब देखो भाई बी को लिख लिया हमने, यहां पे कितना आएगा 7 9 11 13। सी को लिख लिया हमने, कितना आएगा 11 13 और 15। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। तो बी और सी दोनों में देखो क्या कॉमन है, 11 कॉमन है और 13 कॉमन है, 7 9 नहीं है, यहां 15 नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा 11 13। कहीं हमसे पूछ लेता कि ए इंटरसेक्शन सी बताओ, तो देखो कैसे करेंगे। ए को लिख लिए हम पहले 3 5 7 9 11, और सी को लिख लिया 11 13 15। ए इंटरसेक्शन सी जो दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, कौन 11। तो ये क्या आ जाएगा 11। ठीक है, तो यूनियन निकालना सीख गए और इंटरसेक्शन निकालना भी सीख गए। कहीं पर लिखा होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो नंबर ए बी और सी
तीनों में कॉमन है, ठीक है, तो उसको लिखना है। देखते हैं भाई यहां पर, यदि हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो हम कैसे करेंगे। देखो भाई, ए लिख लिया 3 5 7 9 11 और बी लिख लिया 7 9 11 13 और सी लिख लिया 11 13 15। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है। देखो 3 कॉमन है, नहीं है। 5 तीनों में कॉमन है, नहीं है। 7 दो में है, तीसरे में नहीं है। 9 दो में है, तीसरे में नहीं है। 11 यहां भी है, 11 यहां भी है और 11 यहां भी है। तो 11 तीनों में है, तो ये यहां आ गया। 13 दो में है, तीसरे में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट आ गए, जो तीनों में प्रेजेंट है, मतलब तीनों में कॉमन है, वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। समझ आ गया। तो यूनियन में सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं एक्सेप्ट जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट लिखे जाते हैं। नो प्रॉब्लम, क्लियर। चलो भाई, अब हम आगे देखते हैं। देखो भाई क्या है आगे की कहानी। जैसे इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, देख लेते हैं। ए लिख लिया 3 5 7 9 11 और बी लिख लिया हमने 7 9 11 13। सी लिख लिया हमने 11 13 15 और डी है हमारा 15 17। अब हमसे कहा आप निकालें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस सेक्शन पे ब्रैकेट लगा हुआ है वो आपको पहले निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, ये हमारा रफ वर्क हो गया। फेयर वर्क क्या होगा, 7 9 11 13। दूसरा 11 नहीं लिखना है, दूसरा 13 नहीं लिखना है, क्या आ गया 15। बाकी जो बच्चे समझ गए हैं वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पूरा लिख लिया। 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी है, 13 नहीं लिखेंगे ऑलरेडी है, सिर्फ क्या है 15। ये निकल आया हमारा बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, ए के साथ। तो देखो क्या आएगा 3 5 7 9 11। तो देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 7 है, ये रहा 7, ये रहा 7, लिख दिया 7। 9 है, ये रहा 9। 11 है, ये रहा 11। 13 है, नहीं है। 15 है, नहीं है। आ गया। तो जिस पे ब्रैकेट लिखा हुआ है उसको हमें पहले निकालना है, फिर हमें अगला ऑपरेशन कैरी करना है, ठीक। सपोज दैट एक और क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं। मान लो हमसे ऐसे कहता ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है जो ब्रैकेट के अंदर है। क्या है ब्रैकेट के अंदर, बी इंटरसेक्शन सी। चलो निकालते हैं बी। तो बी और सी में क्या कॉमन है वो देखना है। 7 बी में है, सी में नहीं है।
9 बी में है, सी में नहीं है। 11 दोनों में है, 13 दोनों में है। तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या लाना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो यूनियन का मतलब क्या है, सारे लिख दो। तो पहले ए के सारे लिख लो, 3, 5, 7, 9, 11। फिर बी इंटरसेक्शन सी के सारे लिख लो। ये तो हो गया अपना रफ वर्क। फेयर वर्क जो रिपीट हो रहे हैं वो हटा दो। 3, 5, 7, 9, 11, ये 11 रिपीट हो रहा है, हटा दो। क्या आ गया? 13। तो ये निकल आया आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज पर ब्रैकेट लगा होता है उसको हम पहले निकालते हैं, फिर अगला ऑपरेशन हम प्रोसीड करते हैं। समझ आया? यूनियन और इंटरसेक्शन। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं क्या कहता है आगे। देखो, तो अब हमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना आ गया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। फिर क्या निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन सी। और फिर दोनों का क्या निकाल देंगे? यूनियन। ठीक, फिर दोनों का क्या निकालेंगे? यूनियन। तो ये थे यूनियन और इंटरसेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे ये लिखा है ए 1 2 3 4 5, ये लिखा है बी 3 4 6 8 10। अब हमें लिखना है ए माइनस बी। क्या लिखना है? ए माइनस बी। तो देखो, पहले तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो काट दो। 1 2 नहीं है, 3 यहां भी है, हटा दो। 3 यहां भी है, हटा दो। 4 यहां भी है, हटा दो। 4 यहां भी है, हटा दो। अब हमें ए माइनस बी लिखना था, तो ए के सारे एलिमेंट लिख दो। ए के एलिमेंट कौन कौन बचे हैं? 1 2 5। ठीक, कौन कौन? 1 2 5। यदि हमें लिखना है बी माइनस ए, तो बी के सारे एलिमेंट लिख दो। कौन से हैं? 6 8 10। जब हमें दो सेट्स को माइनस करना है तो ए माइनस बी में ए के एलिमेंट लिखे जाएंगे। कौन से? जो बच गए हैं, मतलब कॉमन वाले हटाने के बाद। बी माइनस ए में बी के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। कौन से? जो बच गए हैं, कॉमन हटाने के बाद। ठीक, ये है हमारा ए माइनस बी, मतलब ए से बी वाले एलिमेंट हटा दो। तो ए से जो बी वाले एलिमेंट थे, बी के दो ही एलिमेंट थे, 3 4, वो हटा दिए। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? बी से ए वाले एलिमेंट हटा दो। ठीक, क्लियर? तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों हमारे निकल आएंगे। ठीक है, चलो भाई एनसीईआरटी लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हमें ए दे दिया कितना? 3 6 9 12 15 18 21, और बी दे दिया 4 8 12 16 20। अब हमसे कहा ए माइनस बी निकालो। तो ए माइनस बी कैसे निकलेगा? ए से बी के एलिमेंट हटा दो। देखो 3 यहां है नहीं, 6 है नहीं, 9 है नहीं, 12 है, 12 हटा दो। 15 है नहीं, 18 है नहीं, और कोई भी नहीं है। तो
ए माइनस बी में क्या आ जाएगा? 3, 6, 9, 15, 18, 21। यदि बी माइनस ए पूछता तो बी के एलिमेंट लिखे जाते 4, 8, 16 और 20। क्या निकल आया? ए माइनस बी और बी माइनस ए। समझ गए? ए माइनस बी में किसके एलिमेंट लिखे जाने हैं? ए के। कौन से एलिमेंट? जो बी के साथ कॉमन है उनको छोड़ के। बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट लिखे जाने हैं? जो बी के एलिमेंट है उनको छोड़ के जो ए के साथ कॉमन है। आगे बात समझ? चलो भाई अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। देखो एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है? कह रहा ए एक सेट है x such that x is a natural number and multiple of 3। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो। 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, so on। B हमें गिवन है x such that x is a natural number कैसी? लेस देन 6। तो 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। ये 6 से लेस हो गई। अब हमसे कहा यूनियन निकालो, ए यूनियन बी। तो देखो हमने क्या लिख लिया? 1, 2, 3, 4, 5 इसके सारे एलिमेंट लिख दिए। यहां पर 3, 6, 9, 12 so on। बस 3 रिपीट हो रहा था तो रिपीट होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा रफ वर्क था। फेयर वर्क हमारा क्या हो गया? 1, 2, 4, 5 आगे 3, 6, 9, 12 so on। ठीक हो गया। तो यूनियन का मतलब ही है कि ए में है, बी में है या दोनों में है, सब हो जाएंगे, इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। अभी जब नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम हम सिखाएंगे तो ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है? तो चलो भाई समझ गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन का ही हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। क्या कहा? देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कह रहा है, देखो थोड़ी सी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उन्हीं में आएगी जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ठीक है? रोस्टर फॉर्म में है तो इजी है, वो तो निकल ही आएंगे। क्या कहा? x such that x is a natural number and 1, 2, 6 के बीच में। अब देखो भाई 1 पे इक्वल नहीं लगा है तो 1 को कंसीडर नहीं करना है। कहां से चलना है? 2, 3, 4, 5। 6 पे इक्वल लगा है, 6 को कंसीडर करना है। ए आ गया। अब बी क्या बोला? बी बोला x such that x is a natural number and 6 to 10। बी में बोला x नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से 10 के बीच में है। तो कौन कौन हो गया? 7,
8 9। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमें निकालना है क्या, यूनियन ए यूनियन बी। पहले जहां कहीं भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। लिख लिया? जहां भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। क्या बोला, 6 to 10 के बीच की नेचुरल नंबर 7 8 9 हो गई। क्या बोला, 1 to 6 के बीच की नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 6, तो वो हो गई। अब दोनों में कॉमन, दोनों में यूनियन। तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दो, 2 3 4 5 6। बी के सारे लिख दो, 7 8 9। कॉमन कुछ भी है ही नहीं। हो गया, क्लियर, नो डाउट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक सेट है ए बी और एक सेट है बी ए बी सी, और पूछा है हमसे क्या ए बी का सबसेट है। क्या होता है सबसेट, पिछली क्लास में बताया था। यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए बी का सबसेट होगा। ए के एलिमेंट क्या है, ए बी। किस में है, बी में। लिख देंगे यस, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब देखो, अब ए यूनियन बी निकालो। क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, ये रफ वर्क हो गया। ए और बी काट दो, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी और सी। तो ए यूनियन बी वही है जो बी है, किसके इक्वल हो गया, बी। अब हमसे पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। तो यहां से एक रूल निकल के आया। क्या है रूल, यदि ए बी का सबसेट होगा, यदि ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा। ये पूरी मैथ्स में कहीं भी हम लगा सकते हैं। क्या, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी के। ठीक है, तो अब यही है क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 7, जो आपके सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। देखो भाई 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है एक सेट हमें दिया है ए, x such that x is a नेचुरल नंबर। यहां पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 so on। फिर हमसे कहा b क्या है, b x such that x is an इवन नेचुरल नंबर। तो यहां पर b क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 so on। फिर c दिया है x such that x is an ऑड नेचुरल नंबर। तो अब c क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 so on। उसके बाद हमें गिवन है d, x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहां करना है तो प्राइम नंबर लिख लेंगे। क्या होगा, 2 3 5 7 so on। अब देखो भाई कहानी में क्या कहता है। अब उसने हमसे पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखो ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों में कॉमन क्या है, 2 4 6 8 10।
2 4 6 8 10 so on। ये 2 4 6 8 10 था क्या? ये तो b था। b क्या था? तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। ये आएगा b आएगा मतलब x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या समझे हम? a एक नेचुरल नंबर का सेट था, तो हमने a के सारे एलिमेंट लिख लिए। फिर x क्या था? एक इवन नेचुरल नंबर का सेट था, तो ये b लिख लिया हमने। अब जब हमने इसमें इंटरसेक्शन निकाला तो क्या कॉमन आया? 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 क्या था? b, और b तो लिखा हुआ है, तो a इंटरसेक्शन b हम लेंगे तो किसके इक्वल आएगा? b के। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगले पार्ट इसके करेंगे। तो आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 1.4 निकालनी है। कौन सी? 1.4। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। तो ऑल द बेस्ट।